हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NIACL द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर NIACL द्वारा जो नोटिफिकेशन इनवाइट की गई है ये आपके AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 1/9 से 21/9/2021 तक। फीस यहाँ पर फ्रेंड्स 750 और 100 रुपीज़ रहेगी। कैटेगरी वाइज आपको दी गई है 21 से 30 साल आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास यहाँ पर होना जरूरी है 60% मार्क्स के साथ। रिजर्व कैंडिडेट को 55% मार्क्स के साथ 30/9/2021 तक आपके ये कंप्लीट होना जरूरी है। टोटल 300 पोस्ट हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसीजर, हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो भी आपको फॉर्म में अप्लाई करते समय चाहिए, साथ में फ्रेंड्स इसका अप्लाई का लिंक और नोटिफिकेशन सब आपको यहाँ पर अवेलेबल है वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर। बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर इसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये इसका ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है जहां से आप इसमें आवेदन करते हैं। सबसे पहले आपको करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहां पर देना है आपका नाम। फ्रेंड्स आप मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। सबसे पहले है फर्स्ट नेम, जिसको आप यहां पर 2 बार एंटर करने के बाद कंफर्म करेंगे। मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो आप डालिए, नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और ये एंट्री करने के बाद आपको फ्रेंड्स नीचे एक सेक्शन मिलता है फुल नेम का, ये आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको यहां फिल करना है। आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी आपको फिल करनी है। मेल आईडी कैसे फिल करनी है, तो देखिए मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट, इसके बाद यहां से मेल आईडी का डोमेन आप सेलेक्ट करेंगे और मेल आईडी को यहां पर कंफर्म आप कर देंगे। अब कंफर्म करने में फ्रेंड्स आपको करना क्या है, यहां पर विद डोमेन आपको यहां पर ये यूज करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको जो ये कैप्चा कोड दिया गया है वो कैप्चा कोड आप यहां पर फिल कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स ये फिल करने के बाद आपके मोबाइल नंबर की एंट्री करने के बाद मैं अभी सैंपल के तौर पर एंट्री कर देता हूं मोबाइल नंबर की। आपका जो भी एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर है वो आप फिल करेंगे और इसके बाद आप यहां से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड मिल जाएगा। फोटो एंड सिग्नेचर डाल को आपको यहां पर लॉगिन करना है। अब इसके लिए आपको गाइडलाइन भी यहां पर दी गई है। तो आप फोटोग्राफ का जो साइज है 50 KB से कम और सिग्नेचर का साइज जो है वो आपको 20 KB से कम रखना होगा। और यहां पर फ्रेंड्स आप JPG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। ब्राउज पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो फाइल है उसको आपको सेलेक्ट करना है। और यहां पर जब आप इसका प्रीव्यू चेक कर लेंगे और आपको सेटिस्फाई हो जाते हैं प्रीव्यू से, तो आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी बेसिक डिटेल्स का। तो सबसे पहले कैटेगरी जनरल, EWS, OBC, SC, ST जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। PH कैंडिडेट अगर आप है 40% एंड अबाउ, तो यहां पर देखिए अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको यस करना है। डिसेबिलिटी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी होगी। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है तो राइटिंग स्पीड अफेक्टेड है, आपको यहां पर इससे रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। अगर फ्रेंड्स यहां पर जो आपका डोमिनेट हैंड है वो परमानेंटली अफेक्टेड है तो आप उसके लिए यहां पर यस या नो कर सकते हैं। आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए, आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते तो आप नो कर देंगे, सारे ऑप्शन आपके ये बंद हो जाएंगे। अगर आप फ्रेंड्स पहले से एग्जिटिंग कंफर्म्ड एम्प्लॉय हैं पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी में, GIC में, तो फ्रेंड्स आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर आपको फिर पूछा गया है आर यू एग्जिटिंग कंफर्म्ड एम्प्लॉय, जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले हैं, तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर है कास्ट नेम, कास्ट सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट और इसके बाद है आपका स्टेट। अब यहां पर फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से इसको चेक करेंगे तो ये फ्रेंड्स मैंडेटरी शो नहीं किया गया है, पर अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, SC ST कैंडिडेट है और अगर आपका ये ऑप्शन आता है तो आपको यहां पर कास्ट देनी होगी। अब मैं सैंपल के तौर पर फिल कर रहा हूं, जैसे आपने कास्ट यहां फिल कर दी। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो तहसील है या फिर आपका यहां पर जो SDM है उसने किसने ये आपका यहां पर जारी किया है, तो ये फ्रेंड्स उनका जो नाम है अथॉरिटी नेम जिन्होंने ये जारी किया है वो आप यहां पर दे सकते हैं और ये आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर होता है। इसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से ये इशू हुआ है तो वो आपको यहां पर देना है। आपका किस स्टेट से ये इशू हुआ है तो वो आपको यहां देना है। और कब इशू हुआ है इसकी जानकारी आपको यहां पर देनी होगी। कास्ट सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको यहां पर देना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर आपका मेंशन होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो जानकारी है वो आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैंने सैंपल के तौर पर एंट्री कर दी है, आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है रिलीजन, तो आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा।
इसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं, और अगर आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हैं तो यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पूछा गया है जो कि इनसे रिलेटेड है, आपके एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड, कि आपको कभी भी बेनिफिट आपने लिया है एक्स सर्विसमैन के तौर पर, तो आप यहाँ पर स्टिल सर्विंग कर रहे हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर है सिटीजनशिप, तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा। प्री एग्जाम सेंटर, तो आप कहाँ लेना चाहते हैं, सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे स्टेट को और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे सेंटर को। ऐसे ही आपका मेन एग्जाम का आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेंटर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है आपका DOB मींस डेट ऑफ बर्थ, तो डेट, मंथ एंड ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका एज क्राइटेरिया काउंट होकर आ जाएगा। आपका जेंडर क्या है, आप ट्विन ब्रदर या सिस्टर हैं तो यस या नो कर सकते हैं, अगर आप यस करते हैं तो उनकी जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। आपका जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, और आपका जो मदर नेम है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। स्पाउस नेम मतलब होता है पति या पत्नी का नाम, अगर ये आपका एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर उनका नाम दे सकते हैं। आपका एड्रेस क्या है, पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं अपने एड्रेस सेक्शन में वो फ्रेंड्स आप यहां पर फिल करेंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका स्टेट कौन सा है, इसके बाद आपका पिन कोड क्या है, ये आपको यहां पर एंटर करना है। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है आपका प्रेजेंट का एड्रेस, जहां पर आप अभी रहते हैं, जहां से आप पत्राचार करना चाहते हैं, अगर ये वाला एड्रेस और आपका जो परमानेंट है जहां के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ID प्रूफ है, अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद चॉइस ऑफ GST आप चूज कर लेंगे और इसके बाद यहां पर आप इसे वैलिडेट करेंगे। अब यहां पर देखिए, अगर आपको वैलिडेट करने पर कोई भी एरर शो करता है तो आपको उस सेक्शन पर जाना है कि आपने कौन सा ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ दिया। जैसे आप यहां देखेंगे कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका जो इशूइंग डेट है वो फ्रेंड्स पुराना नहीं होना चाहिए, तो यहां पर मैंने यहां पर अप्रैल की जगह को दूसरा महीना चूज कर लिया। तो आप इसके बाद यहां पर नीचे आएंगे, वैलिडेट करेंगे और वेरीफाइड सक्सेसफुल करेंगे। इसका बेनिफिट यही है कि अगर आप कोई भी गलती कर देते हैं तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में आपको यहां पर जो भी जानकारी आपने फिल की है उसको आप चेक कर पाएंगे और उसके बाद ही सेवन नेक्स्ट कर पाएंगे। इसके बाद आएगा आपका क्वालिफिकेशन सेक्शन, तो यहां पर क्लियर कहा है 30/9/2021 तक आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद यहां पर देखिए, मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगा तो यहां पर आपको ग्रेजुएशन का ऑप्शन मिलेगा। आप ग्रेजुएशन अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग कर सकते हैं और यहां पर डेट ऑफ पासिंग परसेंटेज की जरूरत नहीं होगी, और पास है तो पास कर सकते हैं। अपेयरिंग की कंडीशन क्या है कि 30/9/2021 तक आपका यहां पर पास आउट होना जरूरी है। अगर 30/9/2021 के एक दिन बाद भी अगर आपका यहां पर रिजल्ट जारी होता है तो फ्रेंड्स आप एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये चीज आप यहां पर ध्यान रखेंगे। स्ट्रीम क्या है आपकी, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। डिग्री का नाम आपको यहां पर देना है, स्पेशलाइजेशन या मेजर सब्जेक्ट आपको देनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर अगर आप साइंस में बीटेक की एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं, अदर में फ्रेंड्स आप यहां पर स्ट्रीम या फिर बीटेक लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको देना है आपके डिग्री का नाम, तो आपकी डिग्री का नाम आप मेंशन करेंगे, आपकी जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसकी या फिर आपका जो डिसिप्लिन है उसकी जानकारी आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स जानकारी आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देना है आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, आपका जो डेट ऑफ पासिंग है तो डेट, मंथ एंड ईयर आपको देना है, कब आपने इसको पास किया है, परसेंटेज आपकी क्या है, क्लास ऑफ ग्रेड आपकी क्या रही है वो आपको बताना होगा। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप यहां पर पास या अपेयरिंग कर सकते हैं, और नहीं भी है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर ग्रेजुएशन होल्डर या पोस्ट ग्रेजुएशन होल्डर दोनों ही एप्लीकेबल हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका यहां पर ऑप्शन है, आप जो भी क्वालिफिकेशन की एंट्री करना चाहें वो कर सकते हैं। वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर की आपके पास है या नहीं है उसके लिए आप यस या नो करेंगे। कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करना चाहते हैं, कर सकते हैं। प्रेजेंटली वर्किंग में है तो यस करेंगे, और उसके बाद नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, आपकी पोस्ट का नाम, आपका टोटल पीरियड ऑफ सर्विस, आपका नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या है और क्यों आपने उस काम को छोड़ा, उसकी जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद यहां पर है, अगर आप बेनिफिट चाहते हैं प्री एग्जाम ट्रेनिंग का तो आप SC ST वाले ऑप्शन में यस कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं और आप यहां पर नो भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और अगर आप यस कर देंगे और आपको फ्रेंड्स जो भी गाइडलाइंस है वो अगर फॉलो करते हैं, बाद में कोई भी आपके पास PDF आती है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता। और उसके बाद अगर आप मान लीजिए ट्रेनिंग कहीं होती भी है और आपको बुलाया जाता है, तो अगर ना जाना चाहें तो आप ना भी जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां पर अगर इस कैटेगरी से आते हैं तो यस जरूर करें। इसके बाद है लैंग्वेज, तो आप कौन कौन सी लैंग्वेज यहां पर लिखना, पढ़ना, बोलना जानते हैं तो रीड, राइट, स्पीक एंड जरूर करें, और उसके बाद यहां से डाटा को वैलिडेट करें। इसके बाद ही आप यहां से सेव एंड नेक्स्ट कर पाएंगे। इसके बाद मिलेगा आपको प्रीव्यू सेक्शन, तो सबसे पहले फोटो को आपको ये कंफर्म करना है। फोटो कंफर्म होने के बाद नीचे आपको सिग्नेचर कंफर्म करना है और यहां से एग्री करना है और कंप्लीट कर देना है रजिस्ट्रेशन
को। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने से पहले ध्यान से चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पर एक बार ओके करने के बाद आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ आपसे क्लियर कहा गया है। इसलिए यहाँ पर इस प्रीव्यू को ध्यान से चेक करें। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो बैक जाकर सही करें, सब चीज़ सही है तो ही आप यहाँ से ओके करेंगे। इसके बाद है यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड। तो उसकी गाइडलाइन आपको यहाँ पर दी गई है। आप साइज देख सकते हैं, लेफ्ट थंब इंप्रेशन का 20 से 50 KB, हैंड रिटन डिक्लेरेशन का 50 से 100 KB। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो ब्राउज पर आपको क्लिक करना होगा, फाइल को सेलेक्ट करना होगा, प्रीव्यू आपको मिलेगा, आप ओके करेंगे। ऐसे ही हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है उसकी जानकारी मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दी है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। आपको व्हाइट पेपर पर ये लिखना होगा। इसके बाद आप इसे ओके करेंगे। यहाँ पर ये ओके करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके यहाँ पर, देखिए जो ये कैप्चा कोड है इसका, ये फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं, डाटा को ओके करेंगे। इसके बाद आपको करना है सिर्फ पेमेंट। पेमेंट करने के लिए फ्रेंड्स आपको जो ये कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड आपको फिल करना है, सबमिट करना है, ओके करना है, आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। मल्टीपल ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन यूज करें वो आपकी इच्छा है। बाकी मैं कहूंगा सिर्फ 3 ऑप्शन आप मेजर यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एक है आपका नेट बैंकिंग। इससे आपके पेमेंट अटकने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। यूपीआई में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है पेमेंट अटकने की, मतलब आपके बैंक के खाते से पैसे कट जाएंगे पर वो वेरीफाई होने में टाइम लगता है। इसलिए फ्रेंड्स अगर आप कोशिश करें तो आप नेट बैंकिंग यूज करें, किसी भी बैंक की, डेबिट कार्ड यूज करें, क्रेडिट कार्ड यूज करें, अपने कार्ड के डिटेल्स को फिल करें। इसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करें। जैसे ही आपका पेमेंट वेरीफाई होगा आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक ऑप्शन है एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और ये पासवर्ड और ये कैप्चा कोड। ये फ्रेंड्स डालकर आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद ही आप अपना प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन प्रिंट का और पेमेंट की स्लिप का दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको इस प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो भी फॉर्म है उसे आप प्रिंट लेकर रख सकते हैं या PDF करके अपने पास सेव करके रख सकते हैं। सेव एज PDF का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर ये नहीं मिलता है तो PDF 24 सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पर जाकर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की NIACL का AO का फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बताया मैंने आपको यहाँ पर। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।